मेरा सवाल ये है, और इस कार्यक्रम में जो सवाल हम चर्चा कर रहे हैं, यही सवाल मैंने सुनील सिंह साजन जी से भी पूछा और आपसे भी पूछ रहा हूं कि क्या विपक्ष के तमाम राजनीतिक दल अपने तात्कालिक राजनीतिक हितों को किनारे करके इन्हीं मुद्दों पर जिनका जिक्र आप और सुनील सिंह साजन कर रहे हैं, एक साथ एक मंच पर एक तरीके से बीजेपी के खिलाफ कोई मोर्चा या महागठबंधन जैसी बात कर पाएंगे? इसकी संभावना व्यवहारिक तौर पर कितनी है? देखिए राजेंद्र भाई, बहुत स्पष्ट जान लीजिए, व्यावहारिकता में सब दल अपने अपने में पूर्ण हैं। सारे दलों के अपने नीति है, नियम है, सिद्धांत है। तमाम दल जो हैं सांप्रदायिकता के खिलाफ तमाम जगहों पर हम साथ में हैं। कुछ मुद्दे अलग हैं, अटक से लेके कटक तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ, और तमाम जगहों पर क्षेत्रीय दल बहुत मजबूत स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी को, जो लोग लगातार चुनौती दे रहे हैं। अब उनकी संभावना मिलने की तो निश्चित तौर पर है, जिस तरीके से बिहार में हुआ है, इसी तरीके से बंगाल, यूपी में हो सकता है। सुरेंद्र जी, यूपी में हो सकता है? यूपी में पॉसिबिलिटी है? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। सभी लोगों को बैठना पड़ेगा साथ में। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट जान लीजिए कि ये हो या नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये सारे के सारे दल, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोक दल हो, चाहे अन्य दल हो, हाँ, तो पूरी ताकत से चुनाव लड़े। लेकिन उस पूरी ताकत से चुनाव तो देखिए बिल्कुल हो सकता है कि ऐसा ही हो। सुरेंद्र जी, जो आप कह रहे हैं कि पूरी ताकत से सारे विपक्षी दल चुनाव लड़ें, लेकिन अगर ये अलग अलग लड़ेंगे और जैसा कि हमने इतिहास में देखा है वैसा हुआ, तो फिर वो लक्ष्य आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे जिसका आप दावा कर रहे हैं। हीरो वाजपेयी से मैं एक मिनट सवाल पूछ लेता हूं, एक सेकंड में हीरो वाजपेयी को चर्चा में लेके आता हूं और जरा ये देखता हूं कि उनका क्या विचार है इस महागठबंधन पर, जिसकी फिर से एक बार बात होने लगी है वाजपेयी साहब। और आप देखिए, दो विपक्षी दलों के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हाँ, यह संभावना है और ऐसा संभव हो सकता है। और बिहार में आपने देखा, जब ये महागठबंधन 2015 में लड़ा तो उसको किस तरीके की कामयाबी मिली। मुझे याद है 178 सीटें मिली थी बिहार में 2015 के विधानसभा चुनाव में, जब आरजेडी, कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड और एक दो और लोग मिलकर चुनाव लड़े थे। वाजपेयी साहब, देखिए, जो चाचा भतीजे की सरकार आप बिहार में बता रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं बताऊं तो ये कई बार चाचा भतीजा साथ भी रहे और साथ होने के बाद भी रिजल्ट क्या आया। यहाँ बुआ और भतीजा भी साथ हुए, रिजल्ट क्या आया। यहाँ दो युवा भी साथ रहे, रिजल्ट क्या आया, वो सामने है लगातार चुनाव दर चुनाव। ये क्षेत्रवादी दल, परिवारवादी दल, किसी परिवार में आस्था रखने वाले दलों को लगता है जनता दरकिनार कर रही। हो सकता है कि कुछ दलों ने मिलकर कहीं सरकार बना ली हो, पर मुझे लगता है हर चुनाव दर चुनाव आप लगातार देखते आए हैं, ये कहते हैं हम साथ साथ हैं, और जैसे ही चुनाव आता है ये 7-8 हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई संभावना है। अभी सुरेंद्र राजपूत जी, जिनको आपने बताया कि विचारक भी है, हम भी मानते हैं कि अच्छे प्रवक्ता है और अच्छे विचारक है, उन्होंने कहा हो भी सकता है। तो कौन प्रधानमंत्री चेहरा होगा, कौन, हर कोई को इसमें प्रधानमंत्री बनना है। देश में जितनी पार्टियों के चेहरे हैं, सब ममता दीदी हो, चंद्रशेखर राव हो, और अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, वाम दल हो, सबको प्रधानमंत्री बनना है। तो ये समस्या बहुत बड़ी है। हाँ, इस समय कुछ होकर बिहार के अगर उसमें संदर्भ में बात करते तो जरूर सरकार बनी है, पर 2024 के चुनाव में इन दलों का हसरा फिर देख लेंगे, सामने आने वाला है। अच्छा, आप कह रहे हैं 2024 में ये सारे बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे और सब पराजित होंगे, मैं ठीक समझ रहा हूं वाजपेयी साहब? जी, मैंने कहा ना, ये हम साथ साथ हैं, केवल टीवी स्क्रीन तक है। जब चुनाव होंगे तो ये कहेंगे हम 7-8 हैं। अच्छा, राजपूत साहब, एक आपको मुस्कुराना भी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो मैं वाजपेयी साहब को इस बात के लिए उनका धन्यवाद दूंगा कि जब मैंने आपको विचारक कहा तो उन्होंने माना। उन्होंने कहा वो भी मानते हैं, विचारक हैं, तो मैं उनके जो है इस अभिनंदन के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। अब आप कहिए, क्या कह रहे हैं? देखिए, हीरो वाजपेयी जी की अपनी सीमाएं हैं, दलीय सीमाएं हैं, अदरवाइज वो बहुत अच्छे इंसान हैं। दलीय सीमाओं पर हीरो वाजपेयी जी तमाम बातें कह रहे हैं, वरना हीरो वाजपेयी जी जो अटल अडवाणी की भाजपा के पक्षधर हैं, वो इस भाजपा से वो भी परेशान हैं।
वो भी इस वादा खिलाफ भाजपा से परेशान है कि जो किसानों की नहीं सुनती है, नौजवानों की नहीं सुनती है, गरीबों की नहीं सुनती, मजदूरों की नहीं सुनती, वकीलों की नहीं सुनती और छोटे मझोले व्यापारियों की नहीं सुनती। आज की डेट में हीरो वाजपेयी जी, अहंकार तो रावण का नहीं रहा तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं क्या रहेगा, इस चीज को जान लीजिए। वादा मुखालफत आपकी एक बार चल सकती है, 2 बार चल सकती है, लेकिन बार बार नहीं चलेगी। पूरा देश आपसे बेरोजगारी के सवाल पर जवाब मांग रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर अगर कहीं है तो हिंदुस्तान में है। आज की डेट में लोगों ने नौकरी के सपने देखना छोड़ दिया है। जितनी नौकरियां आप निकालते हैं सबको साजिश के तहत जो है उसके पेपर लीक करा देते हैं ताकि वो कोर्ट में फंस जाएं। पिछले 5 से 7 सालों में लगातार नौकरियां सारी कोर्ट में फंसी है। 22 करोड़ नौजवानों ने आपके यहाँ पर पूरे देश में नौकरी के लिए आवेदन सेंट्रल गवर्नमेंट में किया, मात्र 7 लाख नौकरियां मिली हैं। सारे स्टार्टअप बंद हुए हैं। आपके रविशंकर प्रसाद जी को यूनिकॉर्न का मतलब नहीं पता है। सच बात यह है तो चाहे वो स्वरोजगार वाले लोग हों, चाहे बेरोजगार के लोग हों, हर शख्स परेशान है तो वो आपको जवाब देगा, बैलेट के जरिए ही जवाब देगा। बुलेट के जरिए तो जवाब नहीं दे सकता क्योंकि हिंदुस्तान में संविधान को मानने वाले सब लोग हैं। बैलेट से आपको करारा जवाब मिलेगा और सबका जवाब साथ मिलेगा। सुरेंद्र जी, इस प्रजातांत्रिक प्रणाली में भारतीय जनता पार्टी जनता की सुन रही है और जनता भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है। इस पे सवालिया निशान एक विचारक को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि जनता की जो पार्टी नहीं सुनेगी उसे जनता नहीं चुनेगी। और मुझे लगता है कि जो 2 प्रवक्ता मेरे बैठे हैं वो उनकी पार्टी की बात जनता नहीं सुन रही है और ना जनता उन्हें चुन रही है। मुझे लगता है लोकतांत्रिक प्रणाली में अगर जनता की आवाज नहीं सुनेंगे आप तो जनता आपको चुनेगी नहीं। लगातार चुनाव दर चुनाव अगर आपको खारिज कर रही है तो मान लीजिए कि गलती आपकी पार्टियों के प्रमुखों की तरफ से हो रही है, परिवारवादी व्यवस्था की है, भ्रष्टाचार की है, उन चेहरों की है जिन पर जनता विश्वास नहीं कर रही है। एक सुरेंद्र जी, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा। सुनील सिंह साजन की टिप्पणी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आप 2 लोगों को और इतना उनके चेहरे पर निर्भाव वो दिखाई दे रहे हैं कि उनको भी चर्चा में लाना जरूरी है क्योंकि वो एक बड़ा दल है, सबसे बड़ा विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश का। और इस तरीके से निर्भाव होकर अगर वो सुनेंगे चर्चा को तो ये चर्चा जो है वो कोई दिशा नहीं ले पाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।